अंधाधुंध गोलियां क्यों चला रहे हैं ये जवान? इनकी बंदूक के निशाने पर कौन है? ये अपनी गोलियों से किसे छलनी करने की तैयारी कर रहे हैं? इस कटे पहाड़ पर चढ़ाई का मकसद क्या है? कदमताल करते जवानों की मंजिल क्या है? लाल रंग के कपड़े और झंडे के साथ क्यों दौड़ भाग कर रहे हैं ये जवान? ये चमचमाती पिस्टल और राइफलें किसके लिए यहां लाई गई हैं? इस रॉकेट लॉन्चर से किसे तबाह करने की तैयारी है? तोप की शक्ल वाले इस हथियार की खासियत क्या है और ये क्यों तैयार किया जा रहा है? ये कैसी तैयारी है? ये कैसे हथियार है? और ये इलाका आखिर कौन सा है? जी हां, देश के उस हिस्से में आज आपको ले जा रहा है एबीपी न्यूज, जहां सीमा अदृश्य है और सुरक्षा शब्दभेदी। एक एक कर हर तस्वीर की पूरी कहानी बताएंगे आपको, पर पहले देखिए ये तस्वीर। एक पिरामिड नुमा पिलर आपके सामने है। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि सीमेंट से बने इस पिलर के इस पार भारत है और पिलर के दूसरी तरफ एक कदम बढ़ाएंगे तो आप होंगे बांग्लादेश की सीमा में। देश की सरहद का ये वो इलाका है जहां किसी तरह की बाड़ अब तक नहीं लगाई गई है। बस ऐसे पिलर ही हैं सीमा की पहचान। और ये कितनी बड़ी चुनौती है बता रहे हैं बीएसएफ के कमांडिंग ऑफिसर एसआर खान। यहाँ जैसी दुश्वारी है और जैसा ग्राउंड की रियलिटीज़ है उसके हिसाब से ही हम ऑपरेशन प्लान करते हैं। हर 400-500 मीटर पर हमने यहाँ पर जो मेरे जवान हैं उनको मैंने बिठाया हुआ है। यहाँ सीमा दिखती नहीं, वो अदृश्य है और इसी का फायदा उठाने की फिराक में रहते हैं देश के दुश्मन। और इसीलिए हर हर हरकत की फिराक में रहती है यहां तैनात बीएसएफ। इसीलिए हमने इसे कहा है शब्दभेदी सुरक्षा, जहां दुश्मन नहीं दिखता बल्कि उसकी करतूतों की आहट पर ही सुरक्षा की कार्रवाई करती है बीएसएफ। इसी अदृश्य सीमा के खतरों की कहानी आप तक पहुंचाने के लिए देश की राजधानी दिल्ली से करीब 1500 किलोमीटर दूर मेघालय की गारो खासी हिल्स पहुंची है संवाददाता प्रतिमा मिश्रा वीडियो जर्नलिस्ट मनोज अधिकारी के साथ। गारो खासी हिल्स के घने जंगल से करीब 8 किलोमीटर नीचे पैदल चलने के बाद ये जो मैदानी इलाका आपको नजर आ रहा है वो बांग्लादेश है। बांग्लादेश से सटे इस इलाके में दुश्मन कदम कदम पर मौजूद हैं, पर दुश्मन यहां नजर नहीं आते। उनकी आहट ही महसूस होती है। ऐसे में यहां दिन रात सुरक्षा में तैनात बीएसएफ के इन जवानों को कड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इन्हीं खतरों, चुनौतियों और मुश्किलों से आपको रूबरू कराने इन जवानों के बीच पहुंचा है एबीपी न्यूज। आपको आज इन खतरों और चुनौतियों के बारे में बताएंगे, पर उससे पहले जानिए इन जवानों की मुश्किलों के बारे में। आप सबको जय हिंद, आप सबको नमस्कार। बहुत छोटी जगह है ये, शायद कैमरा पर्सन अंदर ना आ पाए, लेकिन देख सकते हैं ये यहाँ। सर आप लोग कितने लोग रह रहे हैं इस कैंप के अंदर? 9
8-9 लोग आप लोग, तो कैसे रहते हैं यहाँ पर? ये यही पंखे हैं बस, ये जो दिखाई दे रहे हैं? वो भी जनरेटर चलता है तभी चलते हैं। जनरेटर पे हैं आप लोग, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है यहाँ पर? इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। हम आपको सिर्फ कहानी बताने नहीं आए हैं कि किन कठिन परिस्थितियों में बीएसएफ के जवान सीमाओं की सुरक्षा कर रहे हैं, बल्कि इसे हम खुद महसूस कर रहे हैं, ताकि इस चीज़ का एहसास हो सके कि कितनी कठिनाइयों के बावजूद बीएसएफ जो है वो इस तरीके से हमें सुरक्षित महसूस कराता है। कहते हैं मुश्किलें परिवार के साथ बांटने से कम हो जाती हैं, पर ये जवान महीनों अपने परिवार से नहीं मिल पाते, उनसे बात नहीं कर पाते और अकेलेपन में उन्हें कोसों चलना पड़ता है। ऐसे में ये जवान ही एक दूसरे का परिवार बन जाते हैं। यहाँ पर पहले आपको दिखा दूँ, इमरजेंसी कॉल्स ओनली, यहाँ आते ही नेटवर्क चला गया। तो ये सिर्फ मेरे मोबाइल के साथ हुआ है या यहाँ नेटवर्क नहीं है मोबाइल? सभी के साथ है, किसी के मोबाइल पे नहीं है नेटवर्क के लिए सैटेलाइट। आप तो महाराष्ट्र से हैं, परिवार कहाँ है आपका? घर में ही है, अहमदनगर में, महाराष्ट्र में अहमदनगर। बात कैसे होती है फिर? साहब 8-10 दिन बाद पीछे भेज देते हैं तब बात हो जाती है, या सैटेलाइट से या फिर वो ड्यूटी से आने के बाद यहाँ बात करते हैं। लैंडलाइन फ़ोन लगा हुआ है, यही एकमात्र तरीका है इन लोगों का घर वालों से अपने बात करने का, क्योंकि यहाँ पर किसी भी मोबाइल का सिग्नल नहीं पकड़ता है। परेशानी जब होती है या दुश्वारियाँ जब होती हैं, उस वक्त जो अपनापन होता है और स्टेट की भावना फिर ख़त्म हो जाती है। फिर तो ये लगता है जिसके कंधे पे बीएसएफ वो अपना है। अब ले चलते हैं आपको वहां जहां बांग्लादेश से सटी अदृश्य सीमा पर मौजूद खतरों से निपटने के लिए जवान तैयारी में जुटे हैं। सामने 5 राउंड अपने समय में सिंगल शॉट फायर। बीएसएफ के जवानों के लिए कड़ी ट्रेनिंग का ये सिलसिला कभी थमता नहीं, क्योंकि अदृश्य सीमा पर दुश्मन कई शक्ल में होते हैं। एबीपी न्यूज संवाददाता प्रतिमा मिश्रा ने बीएसएफ के मेघालय फ्रंटियर के आईजी पीके दुबे से जानने की कोशिश की कि एक साथ कई खतरों से निपटने के लिए जवानों को आखिर किस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है। बेसिक ट्रेनिंग इनकी हमारे ट्रेनिंग सेंटर में होने के बाद ये जवान डिफरेंट वाहिनियों में पोस्ट होते हैं। उस ड्यूटीज़ के दौरान में हम इनको जिस एरिया में जो तैनात रहते हैं उसकी ट्रेनिंग अपने अपने एरिया में दी जाती है। यहाँ पे भी जो अब हमारी एक फायरिंग रेंज है और यहाँ पे हम इनको वेपन की ट्रेनिंग यहाँ देते हैं। जैसा कि आपने अभी देखा है कि वेपन फायरिंग ये कर रहे थे अपने जाती हथियार इंसाज राइफल से, और इसमें इनकी शूटिंग स्किल्स को सुदृढ़ किया जाता है, जिससे कि ये कभी कोई दुश्मन मिले तो उस पर कभी इनका निशाना चूक ना हो। बांग्लादेश से सटी अदृश्य सीमा पर सिर्फ इंसानी दुश्मन ही मौजूद नहीं है। मेघालय के गारो खासी हिल्स के घनघोर जंगल में कुदरत भी पल पल रंग बदलती है। कब यहाँ धूप खून सुखाने लगे, कब बारिश बड़ी मुसीबत ले आए, ये कोई नहीं जानता। मेघालय में जो बीएसएफ के जवान लगातार सरहद की रक्षा कर रहे हैं, उनके लिए ट्रेनिंग भी कितनी मुश्किल है वो इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं। अभी कुछ देर पहले जब हम आईजी साहब से बात कर रहे थे, उस वक्त हल्की धूप थी और अब अचानक बारिश शुरू हो गई, लेकिन ये लोग लगातार यहाँ आए हैं, किसी को छाते की ज़रूरत नहीं है, लगातार काम जारी है। इंस्पेक्शन हो रहा है फायरिंग का कि जिस तरीके से फायरिंग की गई है उसमें क्या कमियां हैं और क्या कुछ उसमें और किया जा सकता है ताकि सुधार हो सके। तो ये है मेघालय का मौसम, यानी मौसम भी यहाँ साथ नहीं देता, बावजूद इसके बीएसएफ का जवान रुकता नहीं। ऐसे बदलते मौसम में खुद को ढालना जवानों के लिए बड़ी चुनौती होती है। हाँ, यहाँ पे बड़ा एक वेदर के हिसाब से बहुत चैलेंजिंग वेदर है। जो मेघालय का टिपिकल जो बॉर्डर पे वेदर है वो एकदम गर्म है और ह्यूमिड है। बारिश होती है, कपड़े भीग जाते हैं, उसके बाद एकदम तेज़ धूप निकल आती है, उससे इनको बहुत ज़्यादा फंगल इन्फेक्शन होती हैं, मॉस्किटोज बाइट्स हैं, लीचेस हैं एंड वाइल्ड एनिमल्स का भी खतरा है। ये एक इनके लिए एक सिचुएशन है जिसके लिए हमें मानसिक रूप से तैयार रहना पड़ता है।
एक तरफ कुदरती दुश्मन, दूसरी तरफ वो दुश्मन जो देश को हर पल नुकसान पहुंचाने की फिराक में होता है। अदृश्य सीमा पर मौजूद ऐसे दुश्मनों के लिए बीएसएफ की क्या तैयारी होती है? सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ किस तरह के हथियार इस्तेमाल करते हैं, उसकी भी जानकारी ले लेते हैं। रविशंकर जी हमारे साथ मौजूद हैं। ये मैडम 9mm पिस्टल, जो कि सीक्यूबी का बहुत ही भरोसेमंद और बहुत ही अच्छा बेहतरीन हथियारों में श्रेणी में एक में आता है। इसका जो है मैगजीन की कैपेसिटी 13 राउंड है और ये सेमी ऑटोमेटिक वेपन है, जो कि किसी भी अचानक से अचानक नज़दीक निकलने वाले दुश्मन को बर्बाद करने के लिए बहुत ही भरोसेमंद और अच्छा हथियारों की श्रेणी में आया जाता है। ठीक इसी प्रकार दूसरा हथियार हमारे पास जो है 9mm SMG MX4 ब्रेटा, जो कि इटली का बना हुआ है और इसकी जो मैगजीन की कैपेसिटी है वो 30 राउंड की है। ये इतनी तेज में फायर करती है जैसे कि एक तूफान ला देता है, जैसे कि इसके नाम के साथ ही जुड़ा हुआ है स्टॉर्म। SSG CT9 स्नाइपिंग राइफल है, यह ऑस्ट्रेलिया का बना हुआ है। टाइगर एंड आयरन शॉट से 300 मीटर है, साइड लगाने के बाद 2000 मीटर है। इसकी रेंज ये बता रहे हैं 2000 मीटर तक की रेंज है, यानी बहुत दूर तक निशाना साधा जा सकता है। और ऐसे में और ये बता रहे हैं कि इसमें ज्यादा राउंड्स नहीं दिए जाते हैं। उसकी वजह यह है कि स्नाइपर जो कि छुपकर वार करते हैं उनको उनकी लोकेशन न जाहिर हो जाए, इसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। दुश्मन बड़ी तादाद में हमला बोले तो उसे तबाह करने वाले हथियार भी बीएसएफ के पास हैं। ये मैडम 84mm CGR RL है, ये रॉकेट लॉन्चर ही बोलते हैं हम इसको। ये स्वीडन का बना हुआ है, अभी फिलहाल हमारा वेस्ट बंगाल कोसीपुर में बनना शुरू हो गया है। इस हथियार से हम एंटी टैंक और एंटी पर्सनल दोनों के खिलाफ हम इस्तेमाल करते हैं इसको। इससे हम 7 प्रकार की एमुनेशन फायर करते हैं, जो कि टैंक के खिलाफ या कोई बड़ा मकान तोड़ना है उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। बांग्लादेश और भारत के बीच 4096 किलोमीटर की लंबी सीमा है, जिसमें 443 किलोमीटर की सीमा मेघालय से लगती है। ये ईस्ट खासी हिल्स का एरिया और जयंतिया हिल्स का एरिया हमारा अनफेंस्ड है और इसके लिए पिछले 7-8 साल से कार्रवाई हो रही है, बट क्योंकि ज़मीन अधिग्रहण नहीं हो पाया है उसकी वजह से सरकार फेंसिंग नहीं बना पाई है। देश के इस हिस्से में आतंकी और तस्कर भी बड़ा खतरा है। दूसरे अपराधी भी बीएसएफ की मुश्किलें बढ़ाते रहते हैं, पर वो दुश्मन बड़ा खतरा नहीं होता जो नजर आता है, बल्कि उस दुश्मन से निपटना ज्यादा खतरनाक होता है जो नजर नहीं आता। और ऐसे दुश्मन अगर देश की अदृश्य सीमा पर हो तो खतरा कितना बड़ा होता है इसका सिर्फ अंदाजा ही लगाया जा सकता है। देश के ऐसे ही अदृश्य और अज्ञात शत्रुओं से दिन रात आपकी और हमारी शब्द भेदी सुरक्षा कर रहे हैं बीएसएफ के ये वीर जवान। न आंधियां डरा सके, न मुश्किलें हरा सके, हमारी राहों से न काफिले डिगा सके, नहीं है ऐसी शक्तियां जो हमको डगमगा सके। हम हैं सीमा सुरक्षा बल, हम हैं सीमा सुरक्षा बल। ये है ABP न्यूज़, आपको रखे आगे।